नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और मिड डे मुद्दा में मॉनसून सत्र के आखिरी दिन यानी आज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब मॉनसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में कुछ भी नहीं हुआ। वंदे मातरम खत्म होते ही ओम बिरला ने कह दिया कि अब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। लेकिन इससे पहले बहुत कुछ हो गया। इससे पहले शाह को पलटी मारते देश ने देखा। अमित शाह ने चिट्ठी लिखी थी ओम बिरला को, स्पीकर को, कि मैं जवाब देना चाहता हूं। अब जवाब देने के लिए राहुल गांधी से तो परमिशन आपको लेनी नहीं है। आप सदन में आते और आप अपनी बात रखते। आप अगर बात रखते तो ओम बिरला क्या रोक लेते आप? जो व्यवहारिक बात है मैं वही बात कर रहा हूं। फिर कानून, नियम, परंपराओं का जो है हवाला देकर छिपने की कोशिश मत करिए। आप चिट्ठी लिख करके हेडलाइन मैनेजमेंट करवाए और जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर सांस नहीं लिए कि हमें बोलना है। भाई रोक दो, पहले मैं जवाब दे लूं, फिर जो है सदन को आप स्थगित कीजिए अनिश्चित काल के लिए। ये तो छोड़ दीजिए, उससे पहले शाह पर कोई आंच ना आए, इस चक्कर में मकर द्वार पर संसद के गेट पर भिड़ंत हो गई। बीजेपी और एनडीए के सांसद विपक्ष के 200 सांसदों के साथ गुत्थम गुत्था होने के करीब हो गए। बीच में सिक्योरिटी की लेयर अगर नहीं खड़ी होती, मतलब सिक्योरिटी पर्सनल नहीं खड़े होते, तो इनमें शायद हालात कुछ शर्मनाक भी पैदा हो सकते थे, अप्रत्याशित हालात हो सकते थे। बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने के करीब, यानी सीधी भिड़ंत थी। मैं आपको दिखा देता हूं खबरें और बाइट्स। कार्यक्रम अकेले है, संक्षिप्त होगा। इस दौर में कम से कम आप लोगों को भी छोटा वीडियो, जो लोग कहते हैं उनको छोटा वीडियो मिल रहा है। हालांकि भाऊ की सेहत को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, तो मैं बता दूं भाऊ फिट हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने एक आध दिन कहा है थोड़ा रेस्ट लीजिए दिन भर, क्योंकि हम लोग दिन भर बोलते रहते हैं, तो एक आध दिन का रेस्ट। तो हो सकता है कल के मिड डे मुद्दा से हम लोग साथ साथ आपके सामने नजर आने लगे। फिलहाल मैं आपको हेडलाइंस और विजुअल्स बाइट्स सब सुना देता हूं। भैया लाइए शुरू कीजिए खबर। देखिए, एनडीए और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी। आगे चलिए। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एनडीए और विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और दोनों ओर से नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल जो रियल टाइम अपडेट था, ये 11:15 का जो है 10:50 10:55 का, उस समय का मैं अपडेट आपको दिखा रहा हूं। आप तक लाने में 40-45 मिनट लग जाता है। मकर द्वार के सामने विपक्ष का प्रदर्शन। इंडिया ब्लॉक के सांसद 20 जुलाई को छात्रों पर हुई कार्रवाई और राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर गृह मंत्री शाह से बयान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह 10:30 बजे मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, नहीं ये कर रहे थे। मैं कहा ना आपको कि ये अपडेट्स मैं केवल टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूं ताकि आप तक बिल्कुल क्लियरिटी रहे। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी गृह मंत्री शाह के खिलाफ विपक्ष का अभियान जारी रहा। अब सीधा आ जाइए आप विजुअल पर। विजुअल देखिए क्या हालात मकर द्वार के थे, बिल्कुल एंट्री पॉइंट। देख रहे हैं सीढ़ियों पर, ये देखिए इधर विपक्ष के सांसद हैं, सीढ़ियों पर सत्ता पक्ष के सांसद हैं और बिल्कुल आमने सामने। और पूरा जो सीढ़ी से एंट्री होती है, बाहर थोड़ा एरिया चौड़ा हो गया, सीढ़ियों पर जाकर के सकरा हो जाता है। बाहर एक साथ आप 100-150 को खड़े देख सकते हैं, लेकिन सीढ़ियों पर अगर एक साथ 40 सांसद भी खड़े हो गए तो कंप्लीट रास्ता ब्लॉक हो गया भीतर जाने का। वही काम यहाँ पर हुआ है। आपको सत्ताधारी दल के, सत्ताधारी गठबंधन के जो सांसद हैं, वो पूरा मकर द्वार ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मकर द्वार ब्लॉक कर रखा है
और इधर विपक्ष के सांसद अंदर घुसते हुए नारेबाजी कर रहे हैं, वो उधर से गुत्थम गुत्था करने के लिए तैयार है। लेकिन संयम रखा विपक्ष के सांसदों ने भी और सिक्योरिटी वाले भी बीच में आकर के खड़े हो गए कि डायरेक्ट क्लैश से बचा जा सके। डायरेक्ट क्लैश ये फिर भारत जैसे लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो जाएगी कि सांसद एक दूसरे से मतलब हाथापाई पर आ गए, घूसा और मुक्का चलने लगा। चलिए अब इसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ ये हालात क्यों पैदा हुए। आखिरी दिन भी गतिरोध, ये सबको पता था गतिरोध रहना है। सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट और नैरेटिव बदलने का काम कर रहे हैं अमित शाह और उनके टीम के लोग, बाकी कुछ नहीं होना है। अब उसको बहुत क्लियर कर दिया। शुरुआत करते हैं वेणुगोपाल से, सुनवाइए। What restriction? Why he is writing love letter to the honorable speaker? Defense minister was there completely in the house. Why don't he come to the house and tell whatever we want to tell to the members? Why is scared about all these things? He is writing a love letter to the honorable speaker. Home minister has to come to the house and tell the house, I want to discuss. I am ready to reply. But instead of that, he is hiding completely. The government is the only responsible for this house washout. They have different agendas, but people of India defeated that agenda. अब इसमें बड़ा क्लियर है जो कहा कि आप लव लेटर लिख रहे हो ओम बिरला को, स्पीकर को। रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वही सदन में रोज मौजूद रहते हैं। आपको जवाब देना है बहुत क्लियर। जो भी लोग सदन की कार्रवाई देखे हैं, लगातार देखे हैं, सब 2014 के बाद थोड़ा इस देश में आजाद हुए, जन्म लिए हैं। 2014 पहले भी लिए हैं लोग जन्म, और भारत आजाद 1947 में हुआ था। मानने वाले लोग अभी बड़ी संख्या में 90% वही मानते हैं, 10% जाहिलों को छोड़ करके, कंगना टाइप। तो सदन में क्या होता है, किसी को भी, वो भी सत्ताधारी पक्ष का और सबसे मजबूत नेता देश का, जिसके इशारे पर प्रधानमंत्री चल रहा है, उस नेता को अगर सदन में बयान देना है, आप देखे होंगे कि अगर अमित शाह खड़े हो जाते हैं तो उस वक्त पूरे सदन की और यहां तक कि आसन की स्थिति क्या होती है, चेहरे की भाव भंगिमा क्या होती है आसन की, आप सबने देखा हो। तो अगर अमित शाह को स्टेटमेंट देना है तो स्टेटमेंट देने के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी जाएगी कि माननीय स्पीकर साहब, मैं सदन में आकर के रिप्लाई देना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं। सदन में ऐसा भी नहीं है कि सदन में आने के लिए सांसद को कोई लेटर, विपक्षी सांसद को भी पूछने की जरूरत नहीं है, वो सदन उसका है, उस सदन का केवल अभिभावक है, उसका मॉनिटर है स्पीकर। सदन में आने के लिए विपक्षी सांसद को भी पूछना नहीं है। आपके इशारे तो पूरा सदन चल रहा है, पूरा देश चल रहा है, आप चिट्ठी लिख रहे हो, किसको झांसा दे रहे हो? आप सदन में आज सुबह आए थे, आज तो आए, वंदे मातरम में रहे और तत्काल सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। उसी समय क्यों नहीं आपने कहा कि सदन घंटे भर चलाया जाए? पूरा सदन वॉश आउट हो गया है, गतिरोध खत्म नहीं हुआ। मैं जाते जाते आखिरी दिन इस देश को दिखाना चाहता हूं कि मैं 20 दिन से कुछ भी नहीं छिपा रहा था। 20 दिन से विपक्ष गतिरोध पैदा कर रहा था और आखिरी दिन मैं आया हूं इसलिए जवाब देने। जवाब देके चले जाते, स्थगित हो जाता। वहां भी आपने नहीं बोला। इसका मतलब ये चिट्ठी सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला था, हेडलाइन मैनेजमेंट गोदियों के लिए। अगली बाइट पे आइए, अगला बयान लाइए। हमें लगता है कि जिस प्रकार उन्होंने पत्र लिखा है और ये जो है होम मिनिस्टर वर्क फ्रॉम होम वाली बात है, वो लगता है जवाब भी वो घर से ही देना चाहते हैं। क्या गृह मंत्री जी किनको, वो किनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या सदन में आने के लिए इस प्रकार के पत्र लिखने होंगे? वो तो सदन में किसी से, लेकिन सदन से वो आए नहीं। जब सत्रावसान हो रहा है तो आज वो पत्र लिख रहे हैं। तो इस प्रकार वो टेक्निकल चीजों को लोगों को उलझा के सोच रहे हैं कि हम जनता को बेवकूफ बना दे रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं या देश को बेवकूफ बना रहे हैं। उनकी गलतफहमी है। देश सारी चीजों को देख रही है, देश सारी चीजों को जान रही है। क्या 19 दिन का सत्र था, आप 17वें दिन पत्र लिख रहे हैं? क्या साबित करना चाहते हैं?
तो इतने डरे हुए हैं। मैंने कहा ना कि ये चोर के दाढ़ी में तिनका, जो गलतियां करते हैं वो डरे हुए रहते हैं। तो वो साबित हो गए कि आप कायर हैं, आप डरपोक हैं, आप सदन से गायब रहते हैं, आप कहीं ना कहीं भगोड़े के रूप में, आप पूरे की इस सत्र का आपका कार्यकाल एक भगोड़े के रूप में रहा है। अगली बाइट लाइए। बिल्कुल सुखदेव भगत थे एमपी, एकदम सटीक, मतलब वेणुगोपाल से भी सटीक बोला है सुखदेव भगत ने। जेबी माथेर को सुनिए। You said Amit Shah is saying that he is ready to answer or come. So many days have passed. He has not stepped into the parliament. He has not stepped into Lok Sabha. He has not stepped into Rajya Sabha. We have not heard a single word. The nation has not a single word from the Home Minister of the country in the parliament. And on the last day, what words is he going to say? Now, at least on the last day, let him say. But what we expect or what the nation demands is clear answers on who ordered the firing of pellets. Is it him? If it is him, he can say. If it is not him, if he doesn't know, then how can he sit in the post of Home Minister? Now, Home Minister, that term, I think, according to Home Minister Amit Shah, it is equivalent to sitting in his own home and not coming to Parliament or coming to Lok Sabha or Rajya Sabha. अगली बाइट लाइए। मॉनसून सेशन 2026 में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का अपमान किया है, संसद को असम्मानित किया है। पिछले 4 हफ्ते से हम विपक्ष बाहर संघर्ष कर रहे हैं कि आप सदन में आइए। हम भीतर आवाज उठा रहे हैं, मांग उठा रहे हैं कि सदन में आइए, चर्चा कीजिए। नीट परीक्षा को लेकर के जो आंदोलन हुआ है उस पर चर्चा कीजिए, जिस पे पैलेट शांतिपूर्ण आंदोलन जो हो रहा था उस पे पैलेट गन चलाई गई, इस पे चर्चा कीजिए। एक क्षण के लिए भी गृह मंत्री सदन में नहीं आए, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए। हम लगातार हमने मांग उठाई, हमारी बात नहीं सुनी, नहीं आए। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में संसद सरकार की मर्जी से नहीं चलती है। ये जनता की आवाज है, जनता की आवाज आपको सुननी पड़ेगी। और आपने जनता की आवाज को अपमानित किया है, इसके प्रति आपने तिरस्कार दिखाया है, आपने असम्मानित किया है। यू हैव डिसरिस्पेक्टेड पार्लियामेंट इन दिस मॉनसून सेशन ऑफ 2026। और अब लास्ट में जब सेशन खत्म हो रहा है, आप कह रहे हैं कि आप चर्चा के लिए तैयार हैं। ये दर्शाता है कि आप कभी सीरियस नहीं थे, आप कभी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। आप लास्ट में आके आपने चर्चा का ऑफर किया है। ये दर्शाता है कि आप फिर से सदन को अपमानित कर रहे हैं, संसद को असम्मानित कर रहे हैं, जनता को आप अपमान कर रहे हैं। जनता का आप अपमान कर रहे हैं, इसकी तो आदत है भाजपा को। एक बयान और बचा है, वो भी सुनवा लें तो इस कार्यक्रम को हम यहीं रोकेंगे, क्योंकि अगला और भी महत्वपूर्ण है। जो कुछ वहां से रिएक्शंस आ रहे हैं, सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए ठप कर दी गई है, रोक दी गई है, लेकिन सदन अभी शांत नहीं हुआ है, मतलब संसद अभी शांत नहीं हुआ है। सदन से सब बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बाहर विपक्षी सांसदों का आक्रोश नजर आ रहा है। तो एक और है, एक और रिएक्शन आप सुनिए, फिर हम अगला कार्यक्रम लेकर आते हैं। नहीं, बड़ी अजीब बात है कि सत्ता पक्ष काम करने की बजाय प्रोटेस्ट करती है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है। ये नई परंपरा इस सेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। उन्हें कुछ काम धाम करना चाहिए। जब सेशन खत्म हो गया तो इस तरीके का ड्रामा कर रहे हैं। काम धाम तो अमित शाह जी ने कल कहा कि आज तक 3 बजे तक का वक्त है, वो जवाब देने को तैयार हैं। आप लोग अध्यक्ष क्या के पास करें? मिलिए तो जाइए, तो बताइए तो किन मुद्दों पर चर्चा चाहिए। हम अध्यक्ष जी के पास जाएं। अगर वो सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो लिस्ट ऑफ बिजनेस में
मिनिस्टर के स्टेटमेंट का कॉलम अपने आप लिखा जाता है, विपक्ष से पूछ करके नहीं लिखा जाता है कभी। आए स्टेटमेंट दें, उस पर क्लैरिफिकेशन दें, किसने रोका है इस तरीके की बातें। और जब सेशन जिस दिन खत्म हो रहा है उससे 24 घंटे पहले उनकी अंतरात्मा जाग गई चर्चा करने के लिए। 13 दिन मुंह दिखाएंगे नहीं और आखिरी 13 घंटे बचेंगे तो अंतरात्मा जाग जाएगी। ये कौन सी बात और है? इधर शिवपाल यादव जी आजम खान साहब से जेल में मिले और सपा की, तो उनको गृहमंत्री बनाया जाएगा। कुछ भी बना सकते हैं। शिवपाल जी सक्षम हैं, शिवपाल जी पार्टी के बड़े नेता हैं, शिवपाल जी नीति निर्धारकों में से एक हैं हमारी पार्टी के, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कौन सी बात है? आपको कोई एतराज है क्या? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि थोड़ी दूरियां तलखियां देखी गई आजम खान साहब और पार्टी के बीच, या सीधे कहें तो आपने देखी होंगी, हमने तो देखी नहीं। तो आज भी एक आजम खान बड़े नाम, बड़े चेहरे यूपी की राजनीति हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश पे बाद में चले गए, आजम खां को लेकर के सवाल होने लगे। इस समय भाजपा को हो सकता है आजम खां से जुड़े सवालों से राहत मिले थोड़ी, लेकिन चुनाव में आफत ही बनेंगे आजम खां बीजेपी के लिए। आजम खां कितने भी कमजोर हो गए हैं, अभी बीजेपी पर 1 to 1 ईमानदारी से अगर मुकाबला हो जाए तो अकेले भारी पड़ने लायक है। खासकर कुछ इलाके तो जरूर ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जहां अकेले पटकनी दे देंगे, भारी और नहीं पड़ेंगे, पटक देंगे उठा। खैर, इजाजत दीजिए हमें, और आप देखिए संसद कैसे मानसून सत्र, मिनटों पर लाखों रुपया जहां खर्च हो जाता है, लाखों लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, वहां पूरा का पूरा सत्र वॉश आउट हो गया है। आपके पैसे पर मोदी और शाह का इवेंट, और ये इवेंटबाजी, हेडलाइन मैनेजमेंट, नैरेटिव बनाने की लगातार कोशिशें, ये सब आपके पैसे फूंक करके उस पर तमाशा देख रहे हैं। अभी मैं अगला कार्यक्रम ला रहा हूं, उसमें और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।